नमस्कार दोस्तों, आप सबके लिए लेकर आए हैं द्विवेदी क्लासेस के द्वारा सामान्य हिंदी का महत्वपूर्ण टॉपिक छंद। छंद से संबंधित आज हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। जितने भी प्रश्न इस वीडियो में दिए गए हैं, ये प्रश्न बहुत बार परीक्षाओं में रिपीट होकर आए हैं, अतः हर प्रश्न अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। हमारा उद्देश्य अभी तक जितने भी पेपर हुए हैं उनसे प्रश्नों को एकत्रित करके एक वीडियो में एक टॉपिक से संबंधित सभी प्रश्न आप तक पहुंचाना है। चलिए देखते हैं प्रश्न क्रमांक 1। मूक होय बाचाल पंगु चढ़े गिरिवर गहन जासु कृपाशु दयाल द्रवहु सकल कलिमल दहन। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है? देखिएगा, जो आपकी ये पंक्तियाँ दी हैं, इन पंक्तियों में कौन सा छंद है? क्या सोरठा है, चौपाई है, दोहा है या वर्बे है? इन पंक्तियों में हमें यह बताना है कि कौन सा आपका छंद है। सोरठा, चौपाई, दोहा, वर्बे में से कौन सा छंद है? तो देखिएगा, यहाँ पर हम कैसे क्लियर करेंगे कि कौन सा छंद है। तो इसके लिए हम मात्राओं का गणना करेंगे। क्या करेंगे? मात्राओं को गिनेंगे कि जैसे माँ पर बड़े ऊ की मात्रा लगे होने के कारण यहाँ दो मात्राएं आएंगी, यानी आपका दो हो जाएंगी। का छोटा है तो एक मात्रा होगी। हा पर आपकी ओ की मात्रा होने के कारण दो होंगी। यहाँ पर छोटी ई है, बड़ी हो गई है, मिस्टेक है। हा की ई की एक मात्रा होगी, छोटी ई की एक मात्रा। वाचाल की आपकी दो मात्राएं, बड़े चा की आपकी दो मात्राएं और ला की आपकी एक मात्रा है। ये आपकी इस लाइन पे मात्राएं हुई। अब हम यहाँ गिनेंगे तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। देखिए, पहले चरण में आपकी कितनी मात्राएं हो रही हैं? 11। तो आपको पता होना चाहिए कि पहले चरण में किसकी 11 मात्राएं होती हैं। तो पहले चरण में यदि पहले चरण में है तो तीसरे में आपकी ऑटोमेटिक 11 मात्राएं होंगी। तो यदि पहले चरण और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं हैं तो वह क्या होता है? सोरठा। यदि पहले और तीसरे चरण में एक चरण की हम मात्राएं गिन के पता लगा लेंगे कि कौन सा आपका छंद है। यहाँ हमने पहले को देखा 11 आ रही, तो भाई पहले में 11 है तो तीसरे चरण में भी 11 मात्राएं होंगी। तो पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में सोरठा में 13-13 मात्राएं होती हैं। कितनी होती हैं? दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। अतः यहाँ इन पंक्तियों में कौन सा छंद है? तो देखिएगा दोस्तों, इन पंक्तियों में आपका सोरठा छंद है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, सोरठा। अब हम यहाँ देखेंगे कि प्रथम चरण और तृतीय चरण में कितनी होती हैं। तो प्रथम चरण और तृतीय चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं सोरठा में, और द्वितीय और चतुर्थ चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। कितनी होती हैं? 13-13 मात्राएं होती हैं। सोरठा एक अर्ध सममात्रिक छंद है। क्या है? सोरठा आपका अर्ध सममात्रिक छंद होता है। पहले और तीसरे चरण में 11-11, दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। यह किस में होती हैं? सोरठा में होती हैं। अब हम देखेंगे चौपाई में। तो चौपाई क्या है? चौपाई क्या है दोस्तों? यह एक सममात्रिक छंद है। क्या है? सममात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। क्या होती हैं? 16-16 मात्राएं प्रत्येक चरण में होती हैं। सममात्रिक छंद है। चारों चरण में समान मात्राएं होंगी, यानी प्रत्येक चरण में जो 4 चरण होंगे चौपाई के, उन चारों चरण में आपकी 16-16 मात्राएं होंगी। यहाँ चौपाई क्या है? सममात्रिक छंद है आपका। प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। सोरठा में पहले और तीसरे में 11-11, दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। सोरठा का जस्ट उल्टा आपका दोहा होता है। दोहा के पहले और तीसरे चरण में 13-13 और दूसरे और चौथे चरण में आपकी 11-11 मात्राएं होती हैं। जो दोहा है आपका, वह भी आपका क्या है? अर्ध सममात्रिक छंद है। दोहा भी आपका अर्ध सममात्रिक छंद है। वर्बे में पहले और तीसरे चरण में 12-12 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 7-7 मात्राएं होती हैं। क्या होती हैं? दूसरे और चौथे चरण में 7-7 मात्राएं वर्बे में होती हैं। जो वर्बे आपका यहाँ दिया हुआ है, तो पहले और
तीसरे चरण में 12-12, दूसरे और चौथे चरण में 7-7 मात्राएं होती हैं आपकी। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? जिसके पहले और तीसरे में 11-11 और दूसरे और चौथे में 13-13 यानी कि 16, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। अब हम देखेंगे प्रश्न क्रमांक 2, नहीं पराग नहीं मधुर 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 मधु नहीं विकास यही काल अली कली ही शो बंध्यो आगे कौन हवार। देखिएगा, अब हम कहेंगे इन प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा है, सोठा है, चौपाई है, दोहा है, बरबी है, कौन सा छंद है। तो प्रस्तुत पंक्तियों में हम फिर वही करेंगे कि इसकी मात्राओं को हम गिनेंगे। देखिएगा, छोटा ना एक मात्रा, हा पर छोटी की मात्रा एक मात्रा इसकी होगी, पा की एक मात्रा होगी, बड़ा रा है तो यहाँ 2 मात्राएं आएंगी, गा की एक मात्रा होगी, छोटा ना होने के कारण एक मात्रा, छोटी ही के कारण एक मात्रा, माँ की एक मात्रा, धा पर छोटी ऊ की मात्रा तो एक और रा पर एक मात्रा, माँ की एक मात्रा और धा छोटा होने के कारण एक मात्रा। इस प्रकार हम इन मात्राओं को गिनेंगे। कल हमने आपको जो छंद की परिभाषा वाला वीडियो था उसमें आपको हमने मात्राओं को गिनना दोस्तों सिखाया था। इसमें भी हम आपको एक एक लाइन की मात्रा से अंदाजा लगाते जाएंगे कि किस में कौन सा छंद है। देखिएगा, अब हम इनको गिनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। पहले चरण में कितनी हैं? 13 हैं। यदि पहले चरण में 13 हैं तो तीसरे चरण में भी कितनी होंगी? 13 होंगी। पहले चरण में 13 तो तीसरे चरण में भी 13 और दूसरे और चौथे में आपकी 11-11 मात्राएं होंगी। कितनी होंगी? दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होंगी, यानी जिसके पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। कितनी? 13 मात्राएं होती हैं। वह क्या कहलाता है? आपका दोहा। तो ये प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है? तो इन पंक्तियों में हमारा दोहा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, दोहा इसका छंद है। वही सोठा में फिर पहले और तीसरे में 11-11 मात्राएं, दूसरे और चौथे में 13-13 मात्राएं होती हैं। सोठा में यह अर्ध सम्मात्रिक छंद होता है। चौपाई के प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। दोहा में क्या है? पहले और तीसरे में 13-13, पहला और तीसरा 13-13, दूसरे और चौथे में 11-11। यह दोहा सोठा का उल्टा होता है, या सोठा दोहे का उल्टा है। बरवे के पहले में और तीसरे में 12-12 और इसके दूसरे और चौथे में 7-7 मात्राएं होती हैं। तो इस प्रकार दूसरे वाले प्रश्न का आपका सही आंसर क्या होगा? नहीं पराग नहीं मधुर मधु, इसका क्या ही होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, दोहा। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 3, सुनु सिय सत्य आशीष हमारी पूजहि मन कामना तुम्हारी। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है? इन पंक्तियों में हमें बताना है कि कौन सा छंद है। तो देखिए, सा पर छोटे ऊ की मात्रा एक मात्रा, ना पर ऊ की मात्रा होने के कारण एक मात्रा, सी छोटी सी होने के कारण एक मात्रा, छोटा या होने के कारण एक मात्रा। और यहाँ देखिएगा, सा के पहले सा के बाद आधा ता है तो इस सा पर 2 मात्राएं हो जाएंगी, यानी यहाँ गुरु हो जाएगा। और या की एक मात्रा, यहाँ छोटे आ की एक मात्रा, बड़ी एक मात्रा, बड़ी सी की 2 मात्राएं, छोटे आ की एक मात्रा, हा की एक मात्रा, बड़ी माँ की 2 मात्राएं और बड़ी री की 2 मात्राएं। इस प्रकार हम गिनेंगे कि इसमें कितनी मात्राएं हो रही? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो देखिएगा दोस्तों, इसकी कितनी मात्राएं हो रही हैं? गिनने पर 16 मात्राएं हो रही हैं। कितनी हो रही हैं? 16 मात्राएं। तो किसी भी छंद के स्टार्टिंग वाले या पहले चरण में 16 आ रही, तो सब चरणों में 16-16 आएंगे। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, चौपाई। क्या हो जाएगा? चौपाई इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, चौपाई सही होगा, क्योंकि चौपाई यह सममात्रिक छंद है और प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। इसके 4 चरण होते, चारों चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। अब हम देखेंगे प्रश्न क्रमांक 4, निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं क्यों सूल।
हम इसमें देखेंगे कि आपको क्या है। तो ये जो पंक्तियाँ दी हैं इनमें कौन सा आपका छंद है, हमको छंद बताना है। तो इसमें फिर वही है कि जो छंद होगा उसको बताएंगे। तो देखिएगा हम यहाँ फिर मात्राओं को काउंट करेंगे। निज का एक, छोटे जा का एक, भाषा के दो, बड़ा भा है तो दो मात्राएं, बड़ा सा की दो मात्राएं, उन्नति ऊ के बाद आधा ना, देखिए यहाँ दो ना है तो आधा ना है, एक पूरा ना है तो आधा ना ऊ में जुड़ेगा तो दो मात्राएं। इधर छोटा ना एक और ती पर छोटे आ की मात्रा होने के कारण एक मात्रा, आ की एक मात्रा, अहे दो मात्राएं आपकी। इसको हम गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। क्या है 13। इसके पहले चरण में 13 मात्राएं आई। कितनी आई? पहले चरण में 13 मात्राएं हैं तो दूसरे चरण में व तीसरे चरण में भी दोस्तों 13 मात्राएं होंगी। पहले चरण में 13 तो तीसरे चरण में भी 13 होंगी और दूसरे और चौथे चरण में आपकी 11 मात्राएं होंगी। यानी प्रस्तुत पंक्तियों में ये पंक्तियां दी गई हैं इनमें क्या है आपका? इनमें दोहा है आपका। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 दोहा, क्योंकि पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं दोहा में होती हैं। अब हम देखेंगे प्रश्न क्रमांक 5। रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है? दोहा है, बरवे है, सोठा है, चौपाई है। तो हमें इन पंक्तियों में जो आपकी दी गई हैं इनमें हमें बताना है कि कौन सा छंद है। तो फिर वही हम दोस्तों क्या करेंगे, इसकी हम मात्राएं गिनेंगे कि रहीमन, छोटा रा की एक मात्रा, छोटी ही की एक मात्रा, छोटे माँ की एक मात्रा, छोटे ना की एक मात्रा। पानी में पा बड़ा है तो दो मात्राएं, बड़ी नी है तो दो मात्राएं, बड़ा रा है तो दो मात्राएं, छोटी खी है, खा पर छोटी ई की मात्रा है इसलिए एक मात्रा और एक की दो मात्राएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। देखिए यहाँ कितने, पहले चरण में 13, तो पहले में 13 है तो दोस्तों तीसरे में भी 13 ही होंगी। आप गिन के देख लेना, ठीक है। मैं यहाँ ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा इसलिए मैं एक ही चरण की मात्राएं गिन के आपको बताऊंगी कि प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है। दूसरे और चौथे में आपकी क्या होंगी? 11 मात्राएं होंगी। क्या होंगी? 11 मात्राएं। दूसरे और चौथे चरण में आपकी 11 मात्राएं होंगी। पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं होंगी। हमने यहाँ मात्राएं काउंट कर ली हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 दोहा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा दोहा, इसका सही आंसर। नेक्स्ट देखते हैं हम प्रश्न क्रमांक 6। अवधि शिला का उर पर था गुरुभार, तिल तिल काट रही थी दृग जल धार। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है? उल्लाला है या छप्पा है या रोला है या बरबी है? इनमें कौन सा छंद है आपका? तो देखिएगा जहाँ आपको मात्रिक और वर्णिक दोनों में से दोनों छंद मिले तो वहाँ सबसे पहले हम वर्ण गिनेंगे, क्योंकि वर्ण गिनना अपना आसान होता है। क्या होता है? वर्ण गिनना आसान होता है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम देखेंगे कि किस में आपका क्या है। तो हम सबसे पहले यहाँ जो बरवे छंद दिया हुआ है तो बरवे छंद में हम क्या करेंगे, गिनेंगे। अपन क्या गिनेंगे इसमें? बरवे छंद में वर्णिक नहीं है, यह भी आपका बरवे आपका मात्रिक छंद है। इसमें हम क्या करेंगे, मात्राएं गिनेंगे। अवधि एक, वा पर एक, मिस्टेक हो गया था, बरवे आपका मात्रिक छंद ही है। अब इसमें हम मात्राएं गिनेंगे। छोटी धी पर एक, छोटी सी एक मात्रा, बड़ा ला है तो दो मात्राएं, बड़ा का की दो मात्राएं, ऊ की एक मात्रा, रा की एक मात्रा, पा की एक मात्रा, रा की एक मात्रा, बड़े था की दो मात्राएं, गुरु गा की एक मात्रा, छोटी रू की एक मात्रा, भा बड़ा है तो दो मात्राएं और छोटा रा है आपका तो एक मात्रा। यहाँ पर था उर के बाद यहाँ आपका ये वो लग जाएगा, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि इसके जो पहला चरण यहाँ तक है उसकी कितनी मात्राएं होनी चाहिए। तो देखिए अवधि की 3 हो गई, शिला के एक मात्रा, ला की 2 मात्राएं, का की 2 और
की 2 मात्राएं और पर यानी यहाँ तक की मात्राएं हमें पहले काउंट करके देखनी है कि कितनी आ रही हैं अपनी। कितनी आ रही? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। देखिए यहाँ तक जो चरण आपका दिया है और पर यहाँ तक जो चरण था उसमें कितनी मात्राएं आ रही हैं आपकी? 12, यानी पहले चरण में 12। और इसके बाद हम फिर गिनेंगे क्या? था गुरुभार। तो देखिए था की 2 मात्राएं, गुरु की 2 मात्राएं और यह आपकी कितनी हो रही हैं? 2 2 दूनी 4 6 और 1 7। तो दूसरे चरण की 7 हो रही है। यानी बरबे में पहले चरण और तीसरे चरण में 12-12, दूसरे और चौथे चरण में आपकी 7-7 मात्राएं होती हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 बरबे, क्योंकि हमने यहाँ तक गिना था अवधि से लाका और पर तक आपका एक चरण था गुरुभार दूसरा चरण। तो था गुरुभार की आपकी 7 मात्राएं हो रही हैं और अवधि से लाका और पर तक आपकी 12 मात्राएं हो रही हैं। तो पहले चरण में 12, अगर पहले चरण में 12 आ रही हैं तो तीसरे में भी आपकी 12 होंगी और दूसरे में यदि 7 हैं तो चौथे में भी आपकी 7 होंगी। तो इन प्रस्तुत पंक्तियों में जो छंद है वो कौन सा है दोस्तों? बरबे छंद है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। अब हम देखेंगे प्रश्न क्रमांक 7। किसको पुकारे यहाँ रुक कर आरण्य बीच, चाहे जो करो शरण्य शरण तिहारे हैं। इसमें हमें बताना है कि कौन सा छंद है, प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है। तो देखिएगा यहाँ पर आपके जो बाकी दिए हुए हैं यह सब आपके क्या है? यहाँ एक जो घनाक्षरी है यह आपका वर्णिक छंद है। क्या है? घनाक्षरी आपका वर्णिक छंद है। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे? वर्णिक, जहाँ वर्णिक और मात्रिक छंद, यह सब आपके 3 मात्रिक छंद दिए हुए हैं और जहाँ वर्णिक और मात्रिक छंद दिया हो तो सबसे पहले हम वर्णिक छंद को गिनेंगे। वर्णिक छंद में क्या गिनना पड़ता है? हम वर्ण को गिनते हैं। क्या गिनते हैं? वर्णिक छंद में वर्ण गिनते हैं। मात्रिक छंद में मात्राओं को गिनते हैं। क्या गिनते हैं? मात्राओं को गिनते हैं। वर्णिक छंद में वर्ण को। तो हम यहाँ देखेंगे जब आपको जो दिया हो छंद, उन छंदों में मात्रिक और वर्णिक हो तो सबसे पहले हम वर्ण से क्लियर करेंगे कि कौन सा छंद है, कि कौन सा छंद है। तो देखिएगा हम यहाँ गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 और 31। इसमें कितने वर्ण दिए हुए हैं आपके? 31 वर्ण। कितने वर्ण हैं? 31 वर्ण हैं आपके। वर्ण 31 वर्ण दिए हुए हैं। किसमें दिए हैं? 31 वर्ण आपके, यानी घनाक्षरी जो वर्णिक छंद होता है उसमें 31 वर्ण होते हैं। तो देखिए इनमें हमने अपने इन चरणों में इनमें गिने हैं कि इतने 31 वर्ण हो रहे हैं। तो इनमें प्रस्तुत पंक्तियों में आपका क्या हो जाएगा? घनाक्षरी छंद होगा। क्या हो जाएगा? घनाक्षरी छंद। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 व 4 घनाक्षरी। घनाक्षरी वर्णिक छंद है। प्रत्येक चरण में 31 मात्राएं होती हैं। प्रत्येक चरण में जो चरण दिए गए हैं तो प्रत्येक चरण में 31 मात्राएं, यानी 31 वर्ण, मात्राएं नहीं वर्ण, 31 वर्ण होते हैं। देखिए बोलने में थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है। तो किसको पुकारे यहाँ रुक कर आरण्य बीच। मैंने वर्ण आपको पहले वीडियो में सिखाया था गिनना कि किसको में का सा का, यह 3 वर्ण इसमें हो गए। 3 वर्ण इसमें हो गए, पा का रा, या और हा यहाँ हो गया रोक कर। तो यहाँ हम पर्टिकुलर बताएंगे कि कितने वर्ण। तो 31 वर्ण हुए इस चरण को गिनने पर। यह एक पूरा चरण है। किसको पुकारे यहाँ रोक कर आरण्य बीच, चाहे जो करो
शरण्य शरण तिहारे हैं, तो इसमें आपका वर्णिक छंद होगा। वर्णिक छंद है तो यानी घनाक्षरी छंद है। सही, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 घनाक्षरी छंद। नेक्स्ट देखेंगे हम प्रश्न क्रमांक 8। अवधि शिला का उर पर था गुरुभार। अवधि शिला का उर पर था गुरुभार, तो जो अवधि शिला है इसका उर पर था, अवधि शिला का उर पर था गुरुभार, तिल तिल काट रही थी दृग जलधारा। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है? हमको यहाँ बताना है कि इन जो पंक्तियाँ दी गई हैं इन पंक्तियों में कौन सा छंद है। तो देखिएगा दोस्तों, इन पंक्तियों में कौन सा छंद होगा हम मात्राओं के आधार पर बताएंगे कि इन पंक्तियों में कौन सा। अवधि का आ, एक इसकी मात्रा, दो ला की, बड़ा ला है तो दो मात्राएं आएंगी, बड़ा का की दो मात्राएं, ऊ की एक मात्रा, रा की एक मात्रा, पा की एक मात्रा और पर यहाँ तक लेंगे हम, और रा की एक मात्रा। तो देखिएगा यहाँ पर आपका क्या है, दो मात्राएं इसकी थी, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। अपन ने पर तक पहला चरण गिना तो इसकी कितनी मात्राएं हुई दोस्तों? 12 हुई। अब हम देखेंगे था गुरुभार, तो था की दो मात्राएं, गुरु की एक, रा की मतलब इसकी गुरु में ये दोनों मात्राएं गुरु की हो गई, भार की 2 और रा की 1, भा की 2 और रा की 1। अब हम इन्हें गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, यानी जो दूसरा चरण है उसकी कितनी मात्राएं हुई दोस्तों? 7। यानी कि जिसकी पहले और तीसरे चरण की 12 और दूसरे और चौथे चरण की 7 मात्राएं हों, वह बर्वे छंद है। क्या है? बर्वे अर्ध सममात्रक छंद होता है। बर्वे क्या होता है? बर्वे अर्ध सममात्रक छंद होता है। क्या होता है? अर्ध सममात्रक छंद। जो रोला होता है, रोला के पितिक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। क्या होती हैं? पितिक चरण में 24 मात्राएं आपकी, पितिक चरण में 24 मात्राएं आपकी रोला में होती हैं। ठीक है। छप्पय छंद आपका किससे मिलकर बना होता है? छप्पय जो छंद होता है वो किससे मिलकर बना होता है? तो छप्पय छंद आपका किससे मिलता है? रोला और उल्लाला। रोला और उल्लाला दो से मिलकर बना होता है। रोला और उल्लाला से छप्पर मिलके बना होता है छप्पय छंद। ठीक है। छप्पय छंद रोला और उल्लाला से मिलकर बना होता है। अब हम देखेंगे प्रश्न क्रमांक 9। हम जो देख रहे हैं सुंदर है सत्य नहीं है, यह दृश्य जगत भासित है, बिन कर्म शिवत्व नहीं है। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है? इन पंक्तियों में जो पंक्तियां दी गई हैं तो कौन सा छंद है? हम यहाँ क्या करेंगे, मात्राएं गिनेंगे। हा पर एक मात्रा, माँ की एक मात्रा, जा पर ओ की मात्रा होने के कारण 2, का पर एक मात्रा, छा की एक मात्रा, दा पर एक की मात्रा होने के कारण इसकी 2, खा की एक मात्रा, रा की एक मात्रा और हा पर एक की मात्रा होने के कारण 2 मात्राएं है कि 2 मात्राएं। कितनी मात्राएं? 2 मात्राएं। तो गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। देखिएगा इसकी 14 मात्राएं आई हैं पहले चरण में। 14 मात्राओं की यति से 28 मात्राओं वाला मात्रक छंद। क्या है यह? 14 मात्राओं की यति से 28 मात्राओं वाला आपका ये मात्रक छंद बन रहा है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, 14 मात्राओं की, क्योंकि पहले चरण में इनको हम ऑप्शन से देख के भी बताएंगे। देखो 15 मात्रा तो किसी इसमें चौथे चरण में 15 दी। क्या यहाँ पर 15 मात्राएं आपको दिख रही हैं? नहीं, 14 आ रही हैं। इसमें 13 मात्राएं दी। क्या इसमें आपको गिनने पर 13 मात्राएं आई हैं? नहीं आई हैं ना। तो क्या यहाँ 10 मात्राएं हैं? नहीं है। कितनी मात्राएं आई हैं? 14 मात्राएं आपकी आई हैं। तो इसका पहला ऑप्शन इसका सही होगा, ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। 14 मात्राओं की यति से 28 मात्राओं वाला मात्रक छंद यहाँ बनता है। हम जो देख रहे हैं सुंदर है सत्य नहीं है, यह सत्य जगत दृश्य जगत भासित है, बिन कर्म शिवत्व नहीं है। तो यह प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है? तो 14 मात्राओं की यति से 28 मात्राओं वाला मात्रक छंद है दोस्तों।
इसका सही आंसर ऐसे अपन लगा लेंगे। अपन ने ज़्यादा अपन को गिनने की ज़रूरत नहीं है। अपन ने पहला चरण गिना और पहले चरण गिनने पर अपन को मात्राएं मिली 14। अब हम इनके ऑप्शन में देखेंगे कि क्या किसी ऑप्शन में 14 मात्राएं हैं। किसी भी ऑप्शन में आपकी 14 मात्राएं नहीं दिख रही हैं पहले को छोड़कर, तो पहले में 14 है, तो इसका सबसे पहला ही आंसर अपन को किसी और पर जाना ही नहीं है। पहला आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि इसमें 10 हैं तो 10 तो यहाँ आ नहीं रहे हैं, 13 किसी में आ नहीं रहा, 15 किसी में आ नहीं रहा, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। देखिए यूपीजीटी के पेपर में है, आया है 2006 में। अब हम देखेंगे घनाक्षरी छंद है। घनाक्षरी छंद है। घनाक्षरी कौन सा छंद है? तो देखिएगा घनाक्षरी एक वर्णिक छंद है। क्या है आपका? घनाक्षरी वर्णिक छंद है। कैसा छंद है? वर्णिक छंद है। वर्णिक छंद क्या होता है? तो जहाँ पर जब हम वर्णों को गिनकर किसी की रचना होगी या किसी छंद की रचना होती है, वर्णों को गिनकर जब छंद की हम रचना करते हैं तो वह वर्णिक छंद कहलाता है। क्या कहलाता है? जब वर्णों के आधार पर छंद की रचना की जाती है तो वह वर्णिक छंद होता है। घनाक्षरी आपका वर्णिक छंद है और घनाक्षरी वर्णिक छंद है। प्रत्येक चरण में 31 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं दोस्तों? प्रत्येक चरण में आपके 31 वर्ण होते हैं। तो घनाक्षरी कैसा है? वर्णिक छंद है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 वर्णिक, ऑप्शन नंबर 2 वर्णिक छंद। और इस घनाक्षरी छंद में आपके 31 वर्ण होंगे। यहाँ पर आपका जो घा है यह छोटा है, बड़ा घा नहीं है। यहाँ जी कट कर देना है इसको, आ की मात्रा को। मात्रिक छंद क्या होता है? जब मात्रा को गिनते हैं तो मात्रिक छंद होता है, जहाँ वर्ण गिनेंगे वर्णिक छंद होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। अब हम देखेंगे प्रश्न क्रमांक 11, वीर या आला किस जाति का छंद है? जो वीर और आला है वो किस जाति का छंद है आपका? हमको बताना है। मात्रिक है, वर्णिक है या मिश्र है या इनमें से कोई नहीं है। तो वीर और आला आपका मात्रिक छंद है दोस्तों। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 मात्रिक छंद, क्योंकि इसकी गणना मात्राओं के आधार पर की जाती है, वहाँ मात्रिक छंद होता है। जहाँ वर्णों के आधार पर की जाए वहाँ वर्णिक छंद होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 मात्रिक छंद। अब हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 12। देखिएगा यह प्रश्न कितनी बार रिपीट होगा पेपरों में आए हुए हैं। अब हम देखेंगे प्रश्न क्रमांक 12, जिस छंद में मात्रिक और वर्णिक प्रतिबंध ना हो वह क्या कहलाता है? तो ऐसा छंद जिसमें ना तो मात्रिक प्रतिबंध हो ना वर्णिक प्रतिबंध हो, तो कोई चीज़ पर जब बंधन ना हो, प्रतिबंध ना हो, किसी पर रोक ना हो, तो वो मुक्त होगा। मुक्त होगा दोस्तों तो मुक्तक छंद हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा? मुक्तक छंद हो जाएगा। वर्णिक मात्रिक छंद मात्राओं की गणना करते हैं, वर्णिक छंद में वर्णों की गणना करते हैं, और मुक्तक छंद में ना मात्राओं की ना वर्णों की, किसी की नहीं करते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 मुक्तक छंद, मुक्त छंद। या देखिए यह भी यूपी बीएड एग्जाम 2010 में आया हुआ प्रश्न है। तो इन प्रश्नों को बहुत ध्यान से करते चलिएगा। जिस छंद में ना तो मात्राएं हो ना मात्रिक हो ना वर्णिक प्रतिबंध कोई भी ना हो वह मुक्त छंद होता है। अब हम देखेंगे प्रश्न क्रमांक 13, निराला की कविता जूही की कली उदाहरण है। निराला की कविता जूही की कली आपकी उदाहरण है। तो जो निराला की कविता जूही की कली है वह किसका आपका? वह आपकी मुक्तक छंद की उदाहरण है, मुक्त छंद का। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 मुक्त छंद का आपका उदाहरण है। यह वर्णिक और मात्रिक दोनों से क्या है? फ्री है, इसमें वो नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 मुक्तक छंद जूही की कली निराला आपकी मुक्तक छंद का उदाहरण है। यह भी यूपी बीएड परीक्षा 2013 में आया हुआ प्रश्न है। जरूरी नहीं है कि बीएड में आया। यह प्रश्न जो इम्पोर्टेंट होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं, वो कई पेपरों में रिपीट होकर आते रहते हैं, इसलिए इनको बड़े। चलिए देखते हैं प्रश्न क्रमांक 14, जो जग हित पर प्राण निछावर है कर पाता, जिसका तन है किसी लोक हित में लग जाता। देखिएगा यहाँ इन पंक्तियों में, प्रस्तुत पंक्तियों में छंद पूछा गया है कि कौन सा छंद है। दोहा है, रोला है, हरिगीत का है, कौन सा
छंद है। तो इसका हम कैसे पता लगाएंगे? हम मात्राओं की गणना करके इसका पता लगाएंगे। देखिए, जा पर उ की मात्रा होने के कारण यहाँ 2 मात्राएं आएंगी। छोटा जा एक, छोटे गा की 1 मात्रा, हा पर छोटी ई होने के कारण 1, ता पर 1, पा की 1 मात्रा, रा पर 1 मात्रा। यहाँ प्राण में 2, प्रा की 2, इणा की 1 मात्रा, निछावर नी की 1, छा की 2 मात्राएं, वा की 1 मात्रा, रा की 1 मात्रा, हा की 2 मात्राएं, है 2 मात्राएं, का की 1 मात्रा, रा की 1 मात्रा, बड़े पा की 2 मात्राएं और ता की 2 मात्राएं। इस प्रकार हम मात्राओं को गिनकर पता लगाएंगे कि प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद आपका दिया हुआ है। देखिएगा, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। तो इसके पहले चरण में कितनी मात्राएं आ रही हैं? 24 मात्राएं आ रही हैं। तो किसी भी उसके पहले चरण में अगर 24 मात्राएं आती हैं तो वहाँ पर दोस्तों आपका रोला होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, रोला, क्योंकि रोला के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं तथा 11 और 13 पर यति होती है। रोला एक मात्रिक सममात्रिक छंद है। कैसा छंद है? रोला सममात्रिक छंद है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2, रोला होगा। हरिगीतिका क्या है? हरिगीतिका के प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं। कितनी होती हैं? हरिगीतिका के प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं। हरिगीतिका भी आपका सममात्रिक छंद है। यहाँ जो दोहा दिया है यह आपका एक अर्ध सममात्रिक छंद है। इसके पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। तो प्रश्न क्रमांक 14 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, रोला। रोला के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। चलिए देखते हैं प्रश्न क्रमांक 15। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, बरनऊ रघुवर विमल जस, जो दायक फल चार। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है? आपको जो ये पंक्तियां दी गई हैं इनमें हमें छंद का पता करना है कि कौन सा छंद आपका है। तो देखिएगा, यहाँ श्री की 2 मात्राएं, गा की 1 मात्रा, गुरु छोटा ऊ की मात्रा होने के कारण 1 मात्रा, रा पर छोटे ऊ की मात्रा होने के कारण 1, चा छोटा है 1 मात्रा, रा की 1 मात्रा, इणा की 1 मात्रा, सा की 1 मात्रा, रा पर ओ की मात्रा होने के कारण 2, जा की 1 मात्रा, रा की 1 मात्रा और जा की 1 मात्रा। अब हम इन मात्राओं को काउंट करेंगे। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। देखिए, पहले चरण में 13 आई मात्राएं आपकी। यदि पहले चरण में 13 मात्राएं हैं तो तीसरे चरण में भी आपकी 13 मात्राएं होंगी। कितनी मात्राएं होंगी? 13 मात्राएं तीसरे चरण में होंगी। पहले और तीसरे चरण में 13, दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं जिस छंद में आपको मिलती हैं वह छंद आपका दोहा होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, दोहा। दोहा के पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। रोला के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। रोला के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं और हरिगीतिका के प्रत्येक चरण में आपकी 28 मात्राएं होती हैं। रोला और हरिगीतिका आपका सममात्रिक छंद है, दोहा आपका अर्ध सममात्रिक छंद है। तो इन जो दी गई हैं श्री गुरु चरण सरोज, इसमें क्या है? इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, दोहा। चलिएगा देखते हैं प्रश्न क्रमांक 16। प्रश्न क्रमांक 16, को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है? देखिएगा, जब आपको मात्रिक और वर्णिक दोनों छंद दिए हो ऑप्शन में, तो सबसे पहले हमारा आसान तरीका है कि हम वर्ण को काउंट करके
जो ऑप्शन वर्णिक छंद का है, पहले हम वर्ण को काउंट करके पता कर लेंगे कि वर्णिक है कि नहीं। यदि वर्णिक छंद नहीं है प्रस्तुत पंक्तियों में तो फिर हम मात्राओं को देखकर पता लगाएंगे। यहाँ मात्राओं वाले मात्रक छंद 3 दिए हैं, दोहा, हरिगीतिका, सोरठा, लेकिन वर्णिक छंद का एक ऑप्शन है, तो सबसे पहले हम वर्ण ही काउंट करेंगे। देखेंगे का एक वर्ण, ना दूसरा, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। यहाँ अपन को वर्ण काउंट करने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23। देखिएगा जहाँ 23 वर्ण, प्रत्येक चरण में 23 वर्ण होते हैं। क्या होते हैं? प्रत्येक चरण में जो आपका यह चरण दिया हुआ है, को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। इसके प्रत्येक चरण में, यह एक चरण आपका है, इसके प्रत्येक चरण में 23 वर्ण अगर होते हैं तो वहाँ पर आपका मत या गंध आपका छंद होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, मत गयंद छंद, इसका सही आंसर होगा। अब हम देखेंगे प्रश्न क्रमांक 17, किस छंद में 6 चरण होते हैं? आपके किस छंद में 6 चरण होते हैं? तो आपको पता होना चाहिए कि 6 चरण आपके छप्पर और कुंडलियाँ, इनमें आपके 6 चरण होते हैं। ऑप्शन में आपको छप्पर दिया हुआ है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, छप्पर। छप्पर किससे मिलकर बना होता है? तो छप्पर आपका रोला और उल्लाला से मिलकर बनता है। किससे मिलकर बनता है? रोला और उल्लाला से मिलकर छप्पर बनता है। 6 चरण छप्पर में होते हैं आपके। चौपाई में 4 चरण होते हैं। अब हम देखेंगे प्रश्न क्रमांक 18, अर्धसममात्रक जाति का छंद कौन सा है? अर्धसममात्रक जाति का छंद कौन सा है? तो देखिएगा यहाँ अर्धसममात्रक जाति का छंद आपको इसमें 2 ऑप्शन दिए हुए हैं। दोहा भी आपका अर्धसममात्रक जाति का है, यानी अर्धसममात्रक दोहा है, और सोरठा भी आपका अर्धसममात्रक छंद है। तो इसमें दोनों इसके सही आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 3। दोहा और सोरठा दोनों अर्धसममात्रक छंद होते हैं। इसका सही आंसर क्या होगा आपका? दोहा और सोरठा दोनों हो जाएंगे। अब हम देखेंगे प्रश्न क्रमांक 19, निम्नलिखित में से सममात्रक छंद कौन सा है? सममात्रक छंद का उदाहरण कौन सा है? तो देखिएगा ऑप्शन नंबर 1, दोहा जो है आपका अर्धसममात्रक छंद होता है। दोहा क्या है? अर्धसममात्रक छंद होता है। छप्पर आपका विषममात्रक छंद होता है। सोरठा आपका अर्धसममात्रक छंद होता है। तो देखिएगा दोस्तों, आपसे प्रश्न में पूछा गया है कि सममात्रक छंद कौन सा है, तो यहाँ पर आपका सममात्रक छंद चौपाई होगा, क्योंकि चौपाई के 4 चरण होते हैं। चारों चरण में समान मात्राएं होती हैं। प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं, इसलिए चौपाई यहाँ आपका सममात्रक छंद होगा। देखिए यह आपके रेलवे एग्जाम 1997 में आया हुआ प्रश्न है। पूछा गया है सममात्रक छंद कौन सा है, तो चौपाई आपका सममात्रक छंद है। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न क्रमांक 20, शिल्पगत आधार पर दोहे से उल्टा क्या होता है? तो दोहे से उल्टा क्या होता है दोस्तों? दोहे से उल्टा होता है सोरठा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, सोरठा, क्योंकि दोहे के पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं, दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं दोहे के। सोरठा में क्या होता है? पहले और तीसरे में 11-11, दूसरे और चौथे में 13-13 मात्राएं होती हैं, इसलिए दोहे का उल्टा क्या होगा आपका? सोरठा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, सोरठा। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 21, जिस छंद के पहले तथा तीसरे चरणों में 13-13, दूसरे तथा चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं, वह कौन सा छंद होता है? तो जिसके पहले और तीसरे चरण में 13-13,
और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होंगी, वह आपका क्या होता है, उसमें दोहा होता है। उसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 दोहा। छप्पा आपका क्या है, रोला और उल्लाला से मिलकर बना होता है। चौपाई आपका सममात्रक छंद होता है। अब हम देखेंगे प्रश्न क्रमांक 22, अर्ध सममात्रक जाति का छंद कौन सा है। अर्ध सममात्रक जाति का आपका जो छंद होता है वह दोहा, सोरठा, बरबे, उल्लाला, आपके ये 4 अर्ध सममात्रक जाति के यानी अर्ध सममात्रक होते हैं। इसमें फिर से आपके रिपीट होकर 2 ऑप्शन आ गए। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 3 दोहा भी होगा और आपका सोरठा भी अर्ध सममात्रक जाति के छंद हैं। इसके दोनों ही सही आंसर होंगे, लेकिन पेपर में आपको इन 2 में से कोई एक ही ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। अब हम देखेंगे प्रश्न क्रमांक 23, चौपाई के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती हैं। तो देखिएगा दोस्तों, चौपाई के प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं, क्योंकि चौपाई क्या है, एक सममात्रक छंद होता है। इसके 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 16। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 24, छंद कितने प्रकार के होते हैं। छंद कितने प्रकार के होते हैं, तो देखिएगा छंद यहाँ 3 प्रकार के होते हैं, मात्रिक, वर्णिक और मुक्त छंद, मुक्तक छंद, यानी कि यहाँ छंद 3 प्रकार के होंगे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 3 प्रकार के। देखिए यह बीएड एग्जाम 2004 में आया हुआ प्रश्न है। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न क्रमांक 25, दोहे और रोला को क्रम से मिलाने पर, जब हम दोहा और रोला क्रम से मिला देते हैं तो कौन सा छंद बनता है। दोहा और रोला को छंद से क्रम से मिलाने पर आपका कुंडलियाँ बनता है। क्या बनता है, कुंडलियाँ छंद आपका बनता है। पहले 2 लाइनें दोहे की होंगी, बाकी की जो 4 लाइनें होती हैं वह आपकी रोला की होंगी। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 कुंडलियाँ। देखिए बीएड एग्जाम 2005 में आया हुआ प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 26, दोहे के प्रथम और तृतीय चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। दोहे के प्रथम और तृतीय चरण में, तो दोहे के प्रथम और तृतीय चरण में 13-13 मात्राएं, द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 13 मात्राएं होती हैं, 13। यह भी बीएड एग्जाम 2006 में आया हुआ प्रश्न है। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न क्रमांक 27, मुख होई बा चाल, यहाँ पर हा पर छोटी ई पर छोटी ई है, यहाँ बड़ी ई नहीं है। मुख होई बा चाल, पंगु चढ़े गिरिवर गहन, जासु कृपासु दयाल, देवहु सकल कलिमल दहन। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है। आपको यहाँ जी छंद के नाम दिए गए हैं। और देखिएगा यह प्रश्न कितनी बार समूह गा परीक्षा 2001 में आया है, यूपीटीईटी 2014 में और बीएड के एग्जाम 2005 में आया हुआ प्रश्न है। तो यह प्रश्न बहुत ज़्यादा परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए हम यहाँ देखते हैं मात्राओं के आधार पर कि कौन सा छंद है। तो देखिए यहाँ माँ पर बड़े ऊ की मात्रा होने के कारण 2 मात्राएं, का की 1 मात्रा, हा की 2 मात्राएं, छोटी ई की 1 मात्रा, वाचाल में वा की 2 मात्राएं, चा की 2 मात्राएं और ला की 1 मात्राएं। इनको हम काउंट करेंगे 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो पहले चरण में 11 मात्राएं आ रही हैं और पहले चरण में किस छंद में 11 मात्राएं होती हैं। तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ सोरठा में आपकी 11 मात्राएं पहले चरण में होती हैं। तो पहले और तीसरे चरण में 11-11, दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं आपकी किस में होती हैं, सोरठा में। तो प्रस्तुत पंक्तियों में आपका क्या हो जाएगा, यहाँ इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 सोरठा। नेक्स्ट देखेंगे हम प्रश्न क्रमांक 28, मेरी भव बाधा हरो राधा नागिर सोए, जा तन की छाई परे श्याम हरित दुति होए। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है। इन पंक्तियों में
आपको छंद बताना है कि कौन सी छंद है। तो यहाँ पर हम फिर मात्राओं को गिनेंगे। मेरी में 2 मात्राएं, में की में पर एक की मात्रा होने के कारण 2, बड़ी री की 2 मात्राएं, भव की 1, भा की 1 वा की, बा बड़ा है तो 2 मात्राएं, धा बड़ा है बढ़िया की मात्रा होने के कारण 2, हा की 1 मात्रा और रा पर ऊ की मात्रा होने के कारण 2। तो 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। देखिए पहले चरण में 13 और पहले चरण में 13 किस छंद में आती है? पहले चरण की 13 मात्राएं तो पहले दोहा में आती हैं। तो पहले और तीसरे चरण में 13 13 और दूसरे और चौथे चरण में आपकी 11 11 मात्राएं हो जाएंगी। तो इन प्रस्तुत पंक्तियों में, इन पंक्तियों में मेरी भवबाधा हरो राधा नागरी सोए, इसमें आपका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, दोहा। यहाँ सोरठा के जो पहला और तीसरा चरण है, सोरठा के पहले और तीसरे चरण में 11 11, दूसरे और चौथे चरण में 13 13 मात्राएं होती हैं। दोहा के पहले और तीसरे चरण में 13 13, दूसरे और चौथे चरण में 11 11 मात्राएं होती हैं। रोला के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं और चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 16 मात्राएं होती हैं। रोला चौपाई आपके सममात्रिक छंद के उदाहरण हैं। दोहा सोरठा आपके अर्ध सममात्रिक छंद के उदाहरण हैं। यह प्रश्न लेखपाल परीक्षा 2001 में आया हुआ है। चलिए देखते हैं प्रश्न क्रमांक 29। लाल देह लाली लसे अरु धरी लाल लंगूर, ब्रज देह दानव दलन जय 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 कपिसूर। प्रस्तुत पंक्तियों में, दी गई पंक्तियों में कौन सा छंद है? यहाँ पर जो पंक्ति दी गई हैं उसमें कौन सा छंद है तो हम देखेंगे। बड़ा ला है तो 2 मात्राएं, छोटे ला का 1, देह पर दा पर 1 की मात्रा होने के कारण 2, हा की 1 मात्रा, ला ली बड़ा ला 2, बड़ी ली की 2 मात्राएं, छोटा ला 1 मात्रा और छे की 2 मात्राएं। इस प्रकार हम गिनेंगे 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो पहले चरण में 13 मात्राएं, तो पहले और तीसरे चरण में 13 13, दूसरे और चौथे में 11 11। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, दोहा इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 30। निश्चय प्रेम प्रतीत ते विनय करें सन्मान, तेहि के कारज सकल शुभ सिद्ध करें हनुमान। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है? आपको ये दी गई पंक्तियां हैं, इसमें आपको छंद बताना है कि कौन सा छंद है। तो देखिएगा फिर हम यहाँ मात्राओं को गिनेंगे कि छोटी नी की 1 मात्रा, लेकिन ना के बाद आधा सा होने के कारण छोटी नी पर 2 मात्राएं आ जाएंगी। चा की 1 मात्रा, या की 1 मात्रा, इसकी प्रे की 2 मात्राएं, माँ की 1 मात्रा, प्रा की 1 मात्रा, बड़ी ती की 2 मात्राएं, छोटे ता की 1 मात्रा और ते की 2 मात्राएं होंगी। इस प्रकार हम गिनेंगे 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो इसके पहले चरण और तीसरे चरण में 13 13, दूसरे और चौथे में 11 11। तो प्रस्तुत पंक्तियां जो दी गई हैं आपकी दोस्तों, इसमें क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, दोहा। यह बीएड के एग्जाम 2007 और लेखपाल परीक्षा 1999 में आया हुआ प्रश्न है। अब हम देखेंगे प्रश्न क्रमांक 31। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हरस बसहु सुर भूप। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है? सोरठा, दोहा, रोला, चौपाई में से कौन सा छंद है? जो पंक्ति दी गई हैं इनमें हमें छंद बताना है। तो देखिए, पवन पा की 1, वा की 1, ना की 1, ता की 1, ना की 1, या की 1, संकट, संकट में यहाँ 2 मात्राएं, का की 1, टा की 1, हा की 1 और रा की 1 और ना की 1। अब हम गिनेंगे 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो पहले चरण में 13 आ रही हैं, तो पहले में 13 आ रही तो तीसरे में भी 13 होंगी और दूसरे चौथे में 11 11 होंगी। तो दोस्तों जो पंक्तियां आपकी दी गई हैं, पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हरस बसहु सुरभूप, इन पंक्तियों में आपका क्या होगा? तो इन पंक्तियों में आपका दोहा होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 दोहा। यह देखिएगा कितनी बार पेपरों में रिपीट होकर ये प्रश्न आया है, इसलिए यह प्रश्न आपकी जितने भी ये प्रश्न पेपर इस वीडियो में दिए गए हैं वे बहुत बार रिपीट होकर आए हुए प्रश्न हैं। इनको अच्छे से लगाइएगा, घर पर प्रैक्टिस कीजिएगा। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, यह क्या है आपका? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 दोहा। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 32, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तीनों लोक उजागर, प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है? सोठा है, दोहा है, रोला, चौपाई, क्या है? तो आप इनमें फिर हम क्या करेंगे, मात्राओं को गिनकर पता लगाएंगे कि इनमें कौन सा छंद है। तो देखिएगा, जा की एक, या की एक, हा की एक और छोटी ऊ की मात्रा होने के कारण ना की एक, बड़ा माँ तो 2 मात्राएं, यह ना की एक मात्रा। ज्ञान में आधा गा है, इसको हम छोड़ देंगे, इसकी कोई मात्रा नहीं गिनेंगे। बड़े या की 2 मात्राएं, छोटे ना की 1 मात्रा, गुण पर 1 मात्रा, ना पर 1 मात्रा, छोटा गु तो 1 मात्रा, ना की 1 मात्रा, सा बड़ा है तो 2 मात्राएं, छोटा गा 1 मात्राएं, छोटा रा 1 मात्रा। इस प्रकार अब हम गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। देखिए प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं आ रही हैं, तो जहाँ 16 मात्राएं होंगी वहाँ क्या होगा दोस्तों? आपकी चौपाई होगी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 चौपाई। देखिए यह बीएड एग्जाम 2005 में आया हुआ प्रश्न है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तीनों लोक उजागर में इन प्रस्तुत पंक्तियों में आपकी चौपाई है, क्योंकि प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम प्रश्न क्रमांक 33, बिनु पग चलें सुने बिनु काना कर बिनु कर्म करें विधु नाना, प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है? तो दोस्तों यहाँ पर भी हम गिनेंगे, मात्राओं को काउंट करेंगे अपन। बिनु में छोटी बी पर 1 मात्रा, ना पर भी 1 मात्रा, क्योंकि ना पर छोटे ऊ की मात्रा लगी है तो 1 मात्रा आएगी इसकी। पा की 1, गा की 1, चा की 1, ले की 2 मात्राएं, क्योंकि 1 ही मात्रा लगी हुई है। सु की 1, ने की 2 मात्राएं, बी की 1, नू छोटा ऊ की मात्रा 1, काना की 2, का की 2 और ना की 2, 2 मात्राएं। अब हम गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। देखिए प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं आए। हमने आपको बताया था कि जहाँ 16 मात्राएं आए वहाँ पर आपकी चौपाई होती है, क्योंकि चौपाई के 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं आपकी आती हैं, तो वहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 चौपाई। बिनु पग चलें सुने बिनु काना कर बिनु कर्म करें विधु नाना, प्रस्तुत पंक्तियों में आपकी क्या है? चौपाई। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 चौपाई। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न क्रमांक 34, शून्य सिय सत्य अशीष हमारी पूजहि मन कामना तुम्हारी, प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है? आपको इसमें हमें क्या बताना है? अपन को छंद बताना है। फिर हम इनमें मात्राओं को गिनेंगे। सा की 1, ना पर 1 मात्रा, छोटी सी की 1 मात्रा, या की 1 मात्रा, यहाँ आधा ता है सा के बाद, तो जो सा होगा उसकी 2 मात्राएं गिनी जाएंगी। या की 1 मात्रा, आ की 1 मात्रा, बड़ी सी है तो 2 मात्राएं और इसकी 1 मात्रा सा की। हा की 1 मात्रा, बड़ा माँ 2 मात्राएं, बड़ी री 2 मात्राएं। अब हम इन मात्राओं को काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13, 14, 15, 16। इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होने के कारण दोस्तों यह भी आपका शून्य शीय सत्य असीस से हमारी पूजय मनोकामना तुम्हारी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 चौपाई। देखिएगा यह प्रश्न कितनी बार पेपरों में रिपीट होकर आए हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि चौपाई के 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। चौपाई एक सममात्रक छंद है आपका। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 35। ओम हनु हनु, यहाँ एक हनु नहीं है। ओम हनु हनु हनुमंत हटीले वैरिह बारु ब्रज की कीले, प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है? तो देखिए ओम की 2 मात्राएं हैं, हा की 1, नु की 1, हा की 1 मात्रा, नु की 1 मात्रा, यहाँ हा की 1, इसमें नु की 1, और मंत जो माँ पर है, अंग की बिंदी है, आधी ना की बिंदी है, तो माँ की 2 हो जाएंगी, ताकि 1, हा की 1, और ठी है तो 2 मात्राएं, और ला है तो 2 मात्राएं। ठीक है, अब हम गिनेंगे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। तो इसके भी प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं आ रही हैं। तो प्रस्तुत पंक्तियों में दोस्तों इसके भी आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 चौपाई। ओम हनु हनु हनुमंत हटीले वैरिह बारु ब्रज की कीले, प्रस्तुत पंक्तियों में आपकी चौपाई है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 चौपाई। यूपी बीएड एग्जाम 2014 में आया हुआ प्रश्न है। अब हम देखेंगे प्रश्न क्रमांक 36। बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीनों लोक भयो अंधियारो, प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है? इसमें आपको क्या बताना है कि कौन सा छंद है। तो देखिएगा दोस्तों, इसमें आपका कौन सा होगा छंद, यही आपका इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 मत गयंद छंद। क्या हो जाएगा? मत गयंद छंद आपका सही आंसर होगा। इसका ऑप्शन नंबर 4 मत गयंद छंद, क्योंकि यह यूपीटीटी 2013 में आया हुआ, एचटेट में आया हुआ, यह 2013 में आया हुआ प्रश्न है। देखिए बाल समय रवि भक्ष लियो, इसमें मत गयंद जो छंद है, मत गयंद छंद एक वर्णिक छंद है। क्या है? मत गयंद छंद एक वर्णिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 23 वर्ण होते हैं। क्या होते हैं? प्रत्येक चरण में आपके 23 वर्ण होते हैं, और यह मत गयंद छंद आपका एक वर्णिक छंद के अंतर्गत आता है। प्रत्येक चरण में 23 वर्ण होते हैं। अब देखिएगा हम इनके वर्ण गिनेंगे। जैसे बाल में अपन गिनेंगे तो बाल में 2 वर्ण होंगे। हमें मात्राएं नहीं गिननी है, हमें वर्ण गिनने हैं कि जो बाल शब्द है वह कितने वर्णों से मिलकर बना है। तो एक बा और एक ला, 2 वर्णों से मिलकर बाल शब्द बनाया है। तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23। यहाँ मिस्टेक हो गई है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23। यहाँ पर आपकी थोड़ी सी कहीं एक आध शब्द कम ज़्यादा, वर्ण ज़्यादा कम हो गया होगा लिखने में, मिस्टेक, तो देख लेना। यहाँ पर जहाँ पर मत गयंद छंद होगा वहाँ 23 वर्ण होंगे दोस्तों। तो इन वर्णों को गिनकर आप पता लगा लेना। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 मत गयंद छंद आपका इसका सही आंसर होगा। ठीक है, इसकी जो अपन वर्ण काउंट करेंगे, यह वर्ण आपके प्रत्येक चरण के 23 वर्ण आएंगे। ठीक है, आप काउंट करके देख लेना, कहीं पंक्ति में शायद कोई मिस्टेक हो गई है हल्की सी। अब हम देखेंगे प्रश्न क्रमांक 37। राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप, प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है? राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। तो देखिएगा इन पंक्तियों में हमें बताना है कि कौन सा छंद है। ये यूपीटीटी 2012 में आया हुआ प्रश्न है। हम यहाँ मात्राएं गिनेंगे 2 और 1। रा बड़ा है तो 2 मात्राएं, छोटा माँ है 1, ला की 1, खा की 1, ना की 1, सी की 2, बड़ा ता की 2, सा की 1, ही की 1 और छोटे ता की 1 मात्रा। अब हम इन्हें गिनेंगे
3 2 और 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो देखिए इसके प्रत्येक चरण में 13 मात्राएं आने के कारण यहाँ पर 13 मात्राएं, मतलब जो पहले चरण में 13 मात्राएं हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, दोहा आपका सही आंसर होगा। क्या हो जाएगा, क्योंकि पहले और तीसरे चरण में जिसमें 13 मात्राएं हो, दूसरे और चौथे में 11 हो, तो वहाँ पर आपका दोहा होता है। यह यूपीटीटी 2012 में आया हुआ प्रश्न है। हम देखेंगे प्रश्न क्रमांक 38। कुंद इंदु समदेह उमा रमन करुणायन जाहि दीन पर नेह कृपा करहु कृपा मर्दन नयन। देखिएगा कुंद, इस पर ना की आधा उच्चारण आने के कारण इसमें 2 मात्राएं, दा के 1, इंदु की 2 मात्राएं, दा की 1, सा की 1, माँ की 1, दा पर 1 की मात्रा होने के कारण 2 और 1, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इसके पहले चरण में 11 आ रही हैं। जिस भी छंद के पहले चरण में 11 हो वह आपका सोठा होगा। तो जिसके पहले और तीसरे चरण में 11, दूसरे और चौथे चरण में 13 होंगे, तो वहाँ पर दोस्तों क्या होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, सोठा। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है, तो इसमें आपका सोठा है। यूपीटीटी 2012 में आया हुआ प्रश्न है। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न क्रमांक 39। नीला सरोरु श्याम, नील होगा यहाँ, नील यहाँ बड़ा ला नहीं है, छोटा ला है। ऐसे ही थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है तो काउंटिंग में अपनी दिक्कत आने लगती है, तो यहाँ छोटा ला है, ठीक है। नील सरोरु श्याम तरुण अरुण वारिज नयन, यहाँ श्याम तक अपन को देखना है कितनी मात्राएं हो रही हैं। तो बड़ा ना तो 2 मात्राएं, छोटा ला 1, छोटा सा की 1, रा पर ओ की मात्रा 2 मात्राएं, रू की 1, हा की 1 और शा आधा सा है। स्टार्टिंग में आधा वर्ण होने पर गिना नहीं जाता। या की 2 मात्राएं, माँ की 1। यहाँ हम पहले चरण की मात्राएं गिन रहे हैं। देखिएगा 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो इसके पहले चरण में 11 मात्राएं आई हैं आपकी। तरुण में देखिए 3 मात्राएं इसकी, 1 1 1, 3 ये हुई हैं आपकी 3 मात्राएं। अरुण की 3 मात्राएं। बारिज में इसकी 2, इसकी 1, इसकी 1, नयन की 1, या की 1, ना की 1। तो यह आपकी 13 मात्राएं हो गई गिनने पर। तो जिसके पहले चरण में 13 और पहले चरण में 11, दूसरे चरण में 13, तो वहाँ आपका सोठा होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, सोठा। देखिए समूह ग वर्ग की जो परीक्षा होती है 2001 में आया हुआ प्रश्न है। नील सरोरुह श्याम तरुण अरुण वारिज नयन। तो हमने इनकी मात्राओं को गिनकर पता लगाया कि इसमें क्या है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, सोठा। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 40। अवधि शिला का उर पर था गुरुभार, तिल तिल काट रही थी दृगजल धार। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है, वो कह रहे हैं। जो आपकी प्रस्तुत पंक्तियां हैं उस पर कौन सा छंद है। तो देखिए यहाँ पर तक आपका यह यहाँ कॉमा है, यहाँ तक का हम पहला चरण है, हम इसको गिनेंगे। अवधि 1 2, वाकी धा की 1, क्योंकि धा पर छोटी की मात्रा है। सी पर 1, बड़ा ला है तो 2 मात्राएं, का की 2 मात्राएं, ऊ की 1, रा की 1, पा की 1 और रा की 1। अब हम इन मात्राओं को गिनेंगे। 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो पहले चरण में 12, इसके पहले चरण में 12, वो जो था गुरुभार, इसकी होंगी आपकी 7 मात्राएं। था की 2, इधर गुरु की 2 2 2 दूनी 4 4 और भा की 2 सो 6 और रा की 1 सो 7। तो पहले और तीसरे चरण की 12 12, दूसरे और चौथे चरण की जहाँ 7 7 मात्राएं आए दोस्तों, वहाँ पर बरबे आपका होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, बरबे। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, बरबे। बरबे एक अर्धसम्मातिक छंद है। देखिए यह भी 2001 में आया हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे हम प्रश्न क्रमांक 41। प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है।
प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है? प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है? तो इसमें है क्या है, देखिए सोठा बरबे दोहा, यह आपके मात्रक हैं। जो मालिनी आपको दिया है यह मालिनी आपका वर्णिक छंद है। क्या है? वर्णिक छंद है। 15-15 वर्ण इसके होते हैं पितिक चरण में। वर्णिक छंद है, 15-15 वर्ण इसके पितिक चरण में 15-15 वर्ण होते हैं। हम इसको अब गिनेंगे जहाँ वर्णिक और मात्रक छंद दिए हों दोस्तों, तो वहाँ पर सबसे पहले हम वर्ण का क्लियर करते हैं। तो देखिए, एक वर्ण, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 इसके प्रत्येक चरण में 15-15 वर्ण होते हैं। वहाँ आपकी मालिनी होता है, मालिनी छंद होता है। कितने मालिनी छंद होता है? 15-15 इसके वर्ण होते हैं। प्रत्येक चरण में 15-15 वर्ण होते हैं। कितने कितने वर्ण होते हैं? 15-15 वर्ण होते हैं। प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है? प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है? तो देखिएगा दोस्तों, इसमें मालिनी छंद है। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, मालिनी छंद। मालिनी छंद एक वर्णिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 15-15 वर्ण होते हैं। चलिए देखेंगे प्रश्न क्रमांक 42। बिना विचारे जब काम होगा कभी ना अच्छा परिणाम होगा। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है? बिना विचारे जब काम होगा कभी ना अच्छा परिणाम होगा। तो देखिएगा, इसमें वर्णों की संख्या प्रत्येक चरण में 11-11 होती है। इसमें उपेंद्र ब्रजा या उपेंद्र ब्रजा आपका यह छंद है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, उपेंद्र ब्रजा इसका सही आंसर है। और इसमें क्या है, प्रत्येक जो वर्ण होंगे प्रत्येक चरण में 11-11 वर्ण होंगे। क्या होंगे? 11-11 वर्ण प्रत्येक चरण में होंगे। अब हम वर्णों को गिनेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो इसके पहले चरण में कितने हैं? 11 वर्ण हैं। इसी प्रकार दूसरे में भी आपके 11 होंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। इस वाले चरण में भी आपके 11। तो उपेंद्र ब्रजा जो आपका छंद होता है उसके प्रत्येक चरण में 11-11 वर्ण होते हैं और यह एक वर्णिक छंद होता है। हम वर्ण गिन के पता लगा लेंगे कि किस छंद में क्या होता है। वर्णिक छंद आपको पता होना चाहिए क्या होता है। तो वर्ण, जहाँ वर्ण गिने, वर्ण आपको ना गिनना आए, जैसे राम लिखा है तो राम कितने वर्णों से मिलकर बना है? एक रा और दूसरा माँ, यानी 2 वर्णों से मिलकर बना है। तो इस प्रकार हम वर्ण गिनते हैं। जैसे बिना जो लिखा है वो कितने वर्णों से मिलकर बना है? बा और ना 2 वर्णों से मिलकर बना है, यानी बा 1 और ना 2 वर्ण हो गए। बी का तीसरा वर्ण हुआ, चा चौथा वर्ण, रा 5वां वर्ण, जा 6वां, बा 7वां, का 8वां, मा 9वां, हा 10वां वर्ण और गा 11वां वर्ण होगा। आधे अक्षर को कभी भी हम नहीं गिनते हैं। जैसे इधर चा है तो इसको हम नहीं गिनेंगे, आ को गिनेंगे, छा को गिनेंगे, चा को नहीं गिनेंगे। तो उपेंद्र ब्रजा जो होगा उसमें 11-11 वर्ण होते हैं। यह एक वर्णिक छंद है। देखेंगे प्रश्न क्रमांक 43। छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो दोस्तों, छंद का सर्वप्रथम उल्लेख आपका ऋग्वेद में मिलता है। कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में छंद का सर्वप्रथम आपका उल्लेख मिलता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, ऋग्वेद। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 44। कोई भी छंद किससे विभक्त रहता है? तो कोई भी जो छंद होगा वो किससे विभक्त रहेगा? चरणों और यति दोनों से होगा, यानी इसका सही आंसर होगा दोनों में। कोई भी छंद दोनों में विभक्त होगा। किस में विभक्त होगा? तो कोई भी छंद किससे विभक्त रहता है? दोनों से विभक्त रहता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, चरणों से भी, चरणों और यति दोनों में विभक्त होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 45। जो जग हित पर प्राण निछावर है कर पाता, जो जग हित पर प्राण निछावर है कर पाता,
तो इसमें हम वही यह एग्जाम्पल रिपीट होकर पीछे से आया हुआ है। इसमें आपका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा आपका रोला। पीछे यह प्रश्न आपका आया है, वहाँ हमने आपको मात्राएं गिनना सिखाया है। ठीक है, जो आगे आपके प्रश्न हो चुके हैं 1 से लेकर 44 तक, उनमें यह प्रश्न आपका है, यह प्रश्न रिपीट होकर आया है। वहाँ हमने आपको मात्राओं को गिनना सिखाया है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 रोला। पितिक चरण में, रोला के पितिक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। रोला एक सममात्रिक छंद होता है। 11 और 13 पर यति होती है। क्या होती है? 11 और 13 पर यति होती है। इसके पितिक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। ठीक है, आगे देखेंगे प्रश्न क्रमांक 46। यह सममात्रिक छंद है जिसके पितिक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। किसके पितिक चरण में 24 मात्राएं होती हैं? पितिक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। 11वीं और 12वीं पर यति होती है। तो दोस्तों यह रोला है। क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 रोला। रोला क्या है? एक सममात्रक छंद है जिसके पितिक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। पितिक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। पितिक चरण में 11वीं और 12वीं मात्रा पर यति होती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 रोला। देखिए यूपीटीजीटी 2003 में आया हुआ प्रश्न है। यह नहीं है कि ये टीजीटी के पेपर में आया तो टेट में नहीं आ सकता, पुलिस में नहीं आ सकता, बैंक रेलवे किसी में नहीं आ सकता। पेपर जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है वो कई बार पेपरों में रिपीट होकर आता रहता। बैंक में, रेलवे, एसएससी, हर किसी भी एग्जाम में आपका आ सकता है। चलिए देखते हैं प्रश्न क्रमांक 47। जिस छंद के प्रथम तृतीय चरण में 12 मात्राएं एवं तथा एक द्वितीय और चतुर्थ चरण में 7 मात्राएं होती, तो जिसके पहले और तीसरे चरण में 12, दूसरे और चौथे में 7 होती हैं। दोस्तों वह कौन सा छंद होता है? तो आपको हमने बताया था कि वह बर्वे छंद होता है। बर्वे एक अर्ध सममात्रक छंद होता है। इसके पहले और तीसरे चरण में 12 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 7 मात्राएं होती हैं। चौपाई के पितिक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। चौपाई एक सममात्रक छंद होता है। बर्वे अर्ध सममात्रक छंद है, चौपाई सममात्रक छंद है। दोहा, सोरठा, बर्वे अर्ध सममात्रक हैं, चौपाई सममात्रक छंद है। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 48। यहाँ हिमन नहीं है दोस्तों, रहीमन है, रा है। रहीमन चुप है बैठिए देख दिनन के फेर, जब नीके दिन आहिए बनत ना लागे देर। इसमें हम मात्राएं गिनेंगे। रा की 1, छोटी ही की 1, माँ की 1, ना की 1। छोटी चापरों की मात्रा 1, पा की 1, हा की 2 मात्राएं है, बैठिए की 2 मात्राएं, ठी की 1 और इसकी 2 मात्राएं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। इसके पहले चरण में, किसी भी छंद के पहले चरण में अगर 13 मात्राएं हैं तो दोस्तों वह दोहा होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 दोहा। पहले और तीसरे, यहाँ रहीमन है, रा है। पहले और तीसरे चरण में आपकी 13 मात्राएं होती हैं। दूसरे और चौथे में आपकी 11 मात्राएं होती हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 दोहा। यह देखिए यूपीपीजीटी 2001 में आया हुआ प्रश्न है। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न क्रमांक 49। जिहि सुमिरत सिद्धि होय, गणनायक कविवर बदन, करहु अनुग्रह सोय, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। जिहि सुमिरत सिद्धि होय, गणनायक कविवर बदन। इनकी हम क्या प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है वो कह रहे हैं, तो हम पढ़ के बताएंगे, मात्राओं को गिनकर बताएंगे कि कौन सा छंद है दोस्तों। यहाँ हम गिनेंगे। जिहि की 1, जी की 1, ही की 1, सु की 1, मी की 1, रा की 1 और ता की 1। सब छोटी छोटी मात्राएं लगी हुई हैं तो एक मात्रा आएगी। सा पर छोटी की मात्रा 1, धा पर छोटी की मात्रा 1, हा पर ओ की है तो 2 मात्राएं, ई बड़ी है तो 2 मात्राएं आएंगी। यहाँ हुए है, या है, यात्री, तो 1 मात्रा आएगी। क्या हो जाएगी दोस्तों? या होए,
यहाँ यायत्री है आपका, ई की बड़ी ई की जगह या है यायत्री। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इसके पहले चरण में 11। और किस छंद के पहले चरण में 11 मात्राएं आती हैं तो आपको पता होना चाहिए, सोरठा के पहले चरण में 11। और पहले चरण में 11 दोस्तों, तो तीसरे चरण में भी आपके 11 और दूसरे व चौथे में 13 मात्राएं सोरठा में होती हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 सोरठा। यह देखिए यूपीपीजीटी एग्जाम 2001 में आया हुआ प्रश्न है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 सोरठा। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 50, प्रत्येक चरण में कुल 15 वर्ण होते हैं और 7 और 8 वर्णों पर यति होती है। प्रत्येक चरण में किसमें 15 वर्ण होते हैं? तो आप याद करिएगा कि प्रत्येक चरण में कुल वर्ण एक छंद दे रहा है। यहाँ पर यह है आपके क्या हैं, आपके मात्रक छंद हैं। दोहा, सोरठा, चौपाई मात्रक छंद हैं। यह अर्ध सम्मात्रक है, यह भी अर्ध सम्मात्रक है, यह सम्मात्रक छंद है। इसके प्रत्येक चरण समान मात्राएं होती हैं। 16 चारों चरण में होती हैं। इनमें 2 में अलग होती हैं, 2 में अलग होती हैं। पहले और तीसरे में 13, दूसरे और चौथे में 11। तो यहाँ आपका जो वर्णिक छंद दिया है वह सिर्फ और सिर्फ आपका मालिनी है। मालिनी के प्रत्येक चरण में 15 मात्राएं होती हैं। कुल 15 वर्ण होते हैं मालिनी के चरण में, कुल 15 वर्ण होते हैं। 7 और 8 वर्णों पर यति होती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 मालिनी। नेक्स्ट देखेंगे हम प्रश्न क्रमांक 51, प्रथम 4 चरण रोला के, पहले जो स्टार्टिंग के 4 चरण होंगे वो रोला और अंतिम 2 चरण उल्लाला के किस छंद में होते हैं? तो देखिएगा स्टार्टिंग के 4 चरण रोला, बाद के 2 चरण उल्लाला, यह आपके छप्पा के होते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 छप्पा छंद के 4 चरण रोला स्टार्टिंग में और बाद में उल्लाला के 2 चरण होते हैं। जो मालिनी छंद है, मालिनी प्रत्येक चरण में कुल 15 वर्ण होते हैं। मालिनी में जो आपके 15 वर्ण होते हैं, इसमें क्या होते हैं, 15 वर्ण आपके होते हैं। चौपाई में 16 मात्राएं होती हैं प्रत्येक चरण में। सोरठा में तो आपको हम बता ही चुके हैं, तो छप्पा इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। अब हम देखेंगे प्रश्न क्रमांक 52, कंकन किंकन नूपर धुनि सुन, कहत लखन सन राम हृदय गुनि। देखिए कंकन, प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है? हमको इन पंक्तियों में छंद बताना है कि कौन सा छंद है। तो देखिए कंकन, का के बाद आधे ना का उच्चारण आने के कारण यहाँ 2, छोटा का 1, छोटा ना 1। इस पे की में आधा ना आने के कारण 2, छोटी की 1, छोटे ना की 1 मात्रा। यहाँ नूपुर में बड़ी नू है, इसकी 2 मात्राएं, छोटे पू की 1, छोटे रा की 1। धुनी की 1, छोटी नी है तो 1, और सा की 1 और ना की भी 1। अब हम इन्हें गिनेंगे, 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं। यानी प्रत्येक चरण क्या, पहले ही चरण में अगर अपन को 16 मात्राएं दिख जाती हैं दोस्तों, तो वह आपकी चौपाई होगी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 चौपाई। चौपाई एक सममात्रक छंद है। इसके 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं चौपाई में। मालिनी में 15 वर्ण होते हैं। ठीक है। छप्पा आपका किससे मिलकर बना होता है? तो छप्पा जो बना होता है आपका किससे बनता है? रोला और उल्लाला से मिलकर छप्पा बना होता है। ठीक है, रोला और उल्लाला से मिलकर छप्पा बनता है। तो कंकन किंकन नूपुर धुनि सुन, कहत लखन सन राम हृदय गुनि, इसमें कितनी क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 चौपाई। नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।